पूछते रहिए। जय हिंद साथियों। अच्छा भैया ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं आसाम से हूँ, आसाम के चिरांग जिले से। अच्छा मान लीजिए आप जा रहे हैं कहाँ से, मतलब दिल्ली से आ रहे हैं? अच्छा दिल्ली से आसाम जा रहे हैं तो मान लीजिए 6 घंटे अब लेट चल रही है ट्रेन, पर वहाँ तक जाते जाते पता नहीं है कितने घंटे लेट हो जाएगी, तो इससे मतलब क्या आपको मतलब क्या कमी महसूस होती है? इतना घंटे पहले पहुँचे तो आप मतलब क्या काम में मतलब करते हैं? वही तो बात है जी कि जब हम आनंद विहार में थे उस टाइम 4 घंटा लेट चल रहा था। अभी यहाँ आते आते 6 घंटा से ज़्यादा हो गया, 6 घंटा 6.5 घंटा। तो ये बहुत बुरी बात है। हमको जाना है बोंगाईगांव आसाम में, वहाँ तक जाते जाते शायद 10 घंटा 12 घंटा हो सकता है। अच्छा जैसे मान लीजिए स्टेशन पर आए तो 4 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा, जैसे मान लीजिए 4 घंटा लेट है तो 4 घंटा वेट करना पड़ रहा होगा। हाँ हम लोग 11 बजे से 4 बजे। मच्छर क्या है मतलब काटे परेशानी? हाँ मच्छर काटा है, बहुत सारे हम लोग का लेडीज है, बुढ़े लोग है, बच्चे हैं, तो मान लीजिए मच्छर काटे होंगे। जरूर जरूर। मान लीजिए देखिए भाई साहब हैं, ये ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही है, ये आए तो वो 4 घंटा वेट स्टेशन पे किए, इनके साथ मतलब इनके बीवी बच्चे और लोग हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए रेलवे जब ऐसा मतलब इतना विलम्ब होती है तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये ट्रेन जापान में जापान की जो ट्रेनें हैं वो सेकेंड भी लेट नहीं होती है, अगर ट्रेन वहाँ लेट होती है तो पूरा यात्रियों का पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन भारत में ये रूल लाना चाहिए, भारत में रूल लाना चाहिए। ऐसे ऐसे रूल ला देगी रेलवे कि लोगों को पता ही नहीं होगा। रेलवे 120 की स्पीड पर चलनी चाहिए और लोगों को देना चाहिए टिकट में, किस क्लास का ले रहे हो तो स्पीड इतना मिलेगी, रेलवे भी नहीं तय करती। तो कहीं न कहीं जब अंधेरे में रखेगी, जो जनाएं लगेगी वो जनाओं को अंधेरे में रखेगी, तो हम जनता कैसे जानेंगे? और जो देखिए ये रेलवे उस पर चस्पा कर देना चाहिए, जो टिकट मिल रहा है उस पर भी दे देना चाहिए। और एक बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात है, बहुत बुरी बात है। देखिए हम आनंद विहार से असम चल रहे हैं कामाख्या तक, लेकिन ये तो 2 दिन का हम लोगों का जर्नी है, लेकिन यहाँ पे लंगूर नहीं है ना, कैंटीन नहीं है। हम खाएं तो खाएं क्या? कल से हम लोग भूखे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। एक्चुअली रेल विभाग को ये ध्यान में लेना चाहिए कि 2-3 दिन का ये जो सफर चल रहे हैं इसमें अगर कैंटीन नहीं होगा तो हम क्या खाएं? और बाहर भी उतरे तो लूट लेते हैं कुछ लोग, बदमाश देते हैं। अच्छा ये ट्रेन जो होती है ना, स्टॉपेज जो फिक्स होता है कहाँ का रुकना है, तो ट्रेन कभी कभी विदाउट मतलब स्टॉप भी रोक देती है, और हम लोग आ रहे देख रहे हैं कि विदाउट स्टॉप पर रुकती है। चोरी की घटनाएं ऐसे होती है, विदाउट स्टॉप पर कहीं आउट एरिया में रुक देता है, तो वहाँ से चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है। कहीं कहीं इस रेलवे को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जो वैष्णव कुमार असवानी है रेल मंत्री, कहीं कहीं इस बात को उनको संज्ञान में लेना चाहिए। रेलवे के जो आला अफसर है उनको कहीं कहीं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। रेलवे के जो इंजीनियर लगे हैं पटरियों को निर्माण करने में, रेलवे चलती है जैसे ढक्कर पकड़ करती रहती है हमेशा, उसको सही करना चाहिए। स्पीड कैसे रेलों की स्पीड दिला पाओगे? बुलेट ट्रेन की बात करते हो, बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन की तो छोड़ो, ये नॉर्मल ट्रेन की भी स्पीड सही कर दो, वही काफी होगा हम जनता को। बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है, कम से कम यही ट्रेन तो अच्छे से चले, टाइम से चले। यात्रियों को क्या है, जो भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या रेलों को फॉलो करती है, यानी सबसे बड़ा यात्रियों का जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरिया है ये ट्रेन का माध्यम ही है, और ट्रेन के माध्यम से आप सही कर दो। ये बुलेट ट्रेन से भी एक बनाओगे उससे आप हजारों को सही कर सकते हो। एक ये नॉर्मल ट्रेन तो सही करो, बुलेट ट्रेन अभी बाद में लाना, पहले नॉर्मल ट्रेन को ही सही कर लो। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बुलेट ट्रेन के बारे में? बुलेट ट्रेन तो अभी सपने में है, वो आते आते अभी तक कितना साल लगेगा ये हम बता भी नहीं सकेंगे और कोई भी बता नहीं सकेगा। अगर हम ये मांग करते हैं कि बुलेट ट्रेन का सपना छोड़ दो, अभी जो हम लोग रेलवे चल रहा है भारतीय नॉर्मल रेलवे, इसको पहले टाइम टेबल ठीक करो, इसका जो मेंटेनेंस ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही बुलेट ट्रेन का सपना देखना चाहिए। यानी हमें अभी नॉर्मल रेलवे को ही ठीक करना है, यानी भारत के आकाश की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, बस हम नॉर्मल रेलवे को ही सही कर रहे हैं, टाइम टेबल फॉलो करें, टाइम से चले, टाइम की स्पीड मेंटेन करें, रेलवे पटरियां सही हो, इस सिस्टम में लगे आला अधिकारी सही हो, इंजीनियर सही हो, रेल मंत्री इस पर संज्ञान लें और इसी रेलवे को ही ठीक कर देना, भारत को तरक्की पर ले जा सकते हैं आप। क्योंकि ये सबसे ज्यादा यानी गाँव को जोड़ती है, जो गाँव का हृदय यानी भारत के हृदय है, सबसे कनेक्ट करती है, और मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है। तो हमें नॉर्मल रेलों को सही कर दो, भारत की तरक्की अपने आप हो जाएगी। क्योंकि लोग ट्रेन टाइम टेबल फॉलो होगा, लेट नहीं होंगे तो अपने मंजिल पर चले जाएंगे आसानी से।
और बताइए, अच्छा बताइए, आसाम से क्या क्या घूमने वाली चीजें हैं? असम में तो भाई साहब बहुत सारा घूमने वाला जगह है, और बताइए। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा वहाँ- नेशनल पार्क। हाँ, वहाँ हमें राइनो मिलता है, वहाँ फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर माजुली। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। हाँ हाँ, वो जीके में कई बार पूछ चुका है, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, और लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यजनक बात है क्या है, अभी जो माजुली का माटी गली है, जो एरिया है, हाँ, मतलब माटी गली जो एरिया है, हाँ, मिट्टी का एरिया हाँ। वो भी घट रहा है, घट रहा है ना, हाँ। कटान हो रही है ज्यादा। कटान ज्यादा हो रहा है सरकार को नदी की कहीं वजह कहीं उसमें संज्ञान लेकर रुकना चाहिए से। उसको। तो हम ये सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसको बचाया उसका बचाने के लिए कुछ कार्रवाई करे और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, जो हमारे देश की एक धरोहर है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो क्या अपरदन का शिकार हो रहा है। यानी नदियां तेज बहाव में उकाट रही है, तो कहीं न कहीं उस विश्व के जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, भारत सरकार को बचाने के लिए संज्ञान में लेना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से उसको क्या करना चाहिए, कटाव को रोकना चाहिए, क्योंकि जब वो कटा होता रहेगा तो हमारे विश्व का जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है वो हमारे देश से लुप्त होता जा रहा है। तो लुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार को इस संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें हैं घूमने वाली? घूमने वाला चीज तो बहुत है। और एक बात क्या है, जो असम का विश्ववीर, विश्ववीर जो है विश्व प्रसिद्ध इतिहासवीर बुरंजबीर जो है, उसने बोला था कि विश्व का 3 विश्ववीर है। विश्ववीर चिलाराय फर्स्ट, सेकंड है नेपोलियन बोनापार्ट, थर्ड छत्रपति शिवाजी है ना। इन तीनों में से एक चिलाराय हम लोग का असम से है। तो मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूँ, उनका जो बायोग्राफी है इसको स्प्रेड करना चाहिए, पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हम योद्धा है, हम युद्ध में माहिर है। भारतीय जो इतिहासविद है उन लोगों को ये मतलब स्टडी करना चाहिए कि असम में बहुत कुछ है, विश्ववीर है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन हम उनको मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम उनका गभीर तक नहीं जा सकते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। वहाँ मतलब वो सौतेली माँ जैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारा जो ऐतिह्यपूर्ण स्थान है, मतलब विश्ववीर है, उन लोगों का अभी तक प्रचार नहीं हुआ। देखिए, विश्ववीर जो है, जो असम के विश्ववीर कहे जाते हैं, उनको ऊपर बायोग्राफी बनाना चाहिए। और जो हमारे फिल्म सितारे मतलब ये है, उनको कहीं न कहीं हमारे 7 सिस्टर जो हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, उनको कहीं न कहीं बढ़ावा देने के लिए हमें विश्ववीर जैसे योद्धाओं को बाहर लाना चाहिए। इस समय वर्तमान जो पर्दा है, जो डिजिटल पर्दा है, लोगों के सामने डिजिटल पर्दे के माध्यम से विश्ववीर की छवि को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए, जो हमारे देश के डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे देश के मान सम्मान गौरव को आगे बढ़ाने में किस तरह उनका योगदान रहा, उस योगदान को कहीं न कहीं हमें पर्दे पर ला करके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ियां हैं, उसे बताने की कोशिश करना चाहिए। और देखिए, जब 7 सिस्टर का विकास नहीं होगा तो पूरे भारत का विकास कभी नहीं हो सकता। अगर अब भारत का विकास चाहिए, जो 7 सिस्टर है, जो पूर्व के हमारे जो 7 प्रदेश है, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। उनके विकास से ही भारत का विकास संभव है। और विकास के लिए हमारे फिल्मी सितारों को भी आगे आना चाहिए। और देखिए, बहुत अच्छी वादी है, फिल्म शूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। कहीं न कहीं विश्व विजेता जैसे योद्धाओं पर बायोग्राफी बननी चाहिए। और उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसे रक्षा के लिए, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए हमें 7 सिस्टर जैसे स्टेट को आगे लाना पड़ेगा। उनके जो विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर है उनको संरक्षण करना होगा। वहाँ के जो योद्धा हैं उनके छवि को बायोग्राफी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के माध्यम लाना चाहिए। वहाँ देश के योद्धाओं ने किस तरह अंग्रेजों को पीछे दहाड़ा था और भारत के विकास में अपना अहम योगदान दिया था। और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि शायद विश्व का बात नहीं करता, मैं भारत का ही बात करता हूँ। शायद कोई नहीं जानता कि जो सर्वप्रथम नौसेना का जो इन्वेंशन किया था वो चिलाराय नहीं किया था। चिलाराय, शायद ये कोई नहीं जानता। अच्छा, चिलाराय रहने को वहीं के आसाम के? हाँ, वो विश्ववीर जिसका मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, विश्ववीर चिलाराम नाम, चिलाराय विश्ववीर है। देखिए, वो उनका एक्चुअली ये मेरा बात नहीं है। विश्व प्रसिद्ध जो इतिहासविद है आर्नोल्ड टोनबी, उन्होंने बोला है कि 3 वीर है, विश्ववीर चिलाराय, नेपोलियन बोनापार्ट, छत्रपति शिवाजी। लेकिन बोनापार्ट और शिवाजी के जितना बायोग्राफी बनी है, चिलाराय को वंचित किया है।
देखिए कहीं कहीं दो लोग तो बनी है, लेकिन चिला राव जो है उनके ऊपर कोई बायोग्राफी नहीं बनी है और भारत के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि ये भारत को विश्व में पहचान दिलाने का बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। ऐसे महान योद्धाओं को भारत में बायोग्राफी के माध्यम से वर्तमान पीढ़ियों को बताना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के बारे में बताना चाहिए कि वो चिला राव कौन थे, भारत को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए उनका क्या योगदान रहा है। और कभी घूमने के लिए आए, बहुत जगह है खाने का, मतलब हम लोग का आसाम का आदमी बहुत खाने में शौकीन लगते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं हम लोग। वो जो सब्जी वगैरह अपना अपना अंदाज में, वो पत्तियाँ वगैरह जरूर बहुत मिलता है, वो भी आए हम जरूर खिलाएंगे। देखिए ये मतलब ये देखिए भैया है, ये कहाँ से है, ये आसाम से है और हम यहाँ गोरखपुर से, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है। जैसे मतलब भाईचारे की भावना है, यही तो अखंड भारत के एक अनेकता में एकता का जो कहा जाता है। भारत अंग्रेज कहते भारत कभी भी बच के नहीं रह सकता है, इसके गाल पर आज एक तमाचा है अंग्रेजों के गाल पर, क्योंकि देखिए हम लोग आपस में बच के रह रहे हैं, किसी मजहब किसी जात का कोई अंतर नहीं है, हम सभी भाई के समान रहते हैं। जहाँ भारत आती है, जहाँ बात आती है भारत की अखंडता, भारत की स्वतंत्रता, तो वहाँ हम सभी मिलकर एक है। इस बात का प्रमाण आपके सामने साक्षात है भाई साहब जी। हम लोग तो अखंड भारत के भारतीय हैं और हम सदा भारतीय बन के हम गौरव करते हैं और यही बात है मतलब। हाँ बिल्कुल, जब आती है भारत की अखंडता की, भारत की स्वतंत्रता की, भारत की मतलब मान सम्मान की, वहाँ सभी हम भारतीय मिलकर एक है, हमारे सुख दुख दर्द सब मिलकर एक हो जाते हैं। और जब भारत के आती है, भारत के दुश्मनों को छक्के छुड़ाने की, तभी हम एक हैं, सब एक हैं। और ये चिला राव थे ना, एक्चुअली उनका जो असली नाम है शुक्लध्वज है। क्या? शुक्लध्वज। लेकिन क्या है, वो एक बार वो नदी एक था, बहुत बड़ा नदी था, वो नदी को वो घोड़ा से छलांग मार के पार हुआ था। घोड़ा से उसी वक्त मतलब तब से उनका नाम मतलब चील जानते हैं ना? हाँ, चील की तरह उड़ के गए थे घोड़े से, तब से उनको चिला राव बोलते हैं। देखिए वो चिला राव जो है भारत की मतलब भारत के मान सम्मान दिलाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिए थे। ऐसे महान योद्धा की बायोग्राफी बननी चाहिए और फिल्म सितारे भी जो हैं उनके ऊपर कोई बायोग्राफी बनाए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में इस बात पता तो चले। देखिए जब आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में पता चलता है तो उनको अपने आप पर गर्व होता है, उनके जैसे बनने की इच्छा होती है, तो आने वाली पीढ़ियों को ये करना चाहिए। और भाई साहब से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बताया। जय हिंद।